मेमना और भेड़िया। एक बार एक शरारती मेमना था। उनकी माँ हमेशा अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी कि उन्हें बच्चे की सुरक्षा की चिंता रहती थी। उसकी माँ उसे हमेशा चेतावनी देती, सावधान रहो, तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए, वहां जंगली जानवर रहते हैं, वे आपको धमकी दे सकते हैं, कभी कभी वे तुम्हें खा जाते। लेकिन शरारती मेमने ने ना लापरवाही से जंगल में चला गया और बहुत देर तक वहां खेलता रहा जब तक कि शाम को अंधेरा नहीं हो गया। एक दिन हमेशा की तरह मेमना भटककर बहुत दूर जंगल में चला गया। वहां उसने एक झरना देखा। मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पीने दो, उसने सोचा। उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए झरने से पानी लेने का फैसला किया। जब मेमना झरने में पानी पी रहा था, एक भेड़िया एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। एक भेड़ का बच्चा। मेरा भाग्यशाली दिन, भेड़िए ने मेमने के पास आते हुए सोचा। मेमने को कुछ समय तक भेड़िए के बारे में पता नहीं था। मेमने को भेड़िए से बचाने के लिए इन दो जानवरों के अलावा कोई नहीं था। तुम्हें पता है, यह जंगल सिर्फ मेरे जैसे जंगली जानवरों का है। तुम इस झरने से पानी लेने यहाँ क्यों आए हो? भेड़िए ने पूछा। मेमना जानता था कि भेड़िए खतरनाक जानवर हैं। माँ ने मुझे भेड़ियों के बारे में सावधान किया है। मुझे यकीन है कि यह व्यक्ति अपने दोपहर के भोजन में मुझे खाना चाहता है। यह आदमी क्रूर है, मुझे इस जानवर से बचना चाहिए, उसने सोचा। भेड़िया बोला, तुम भी पानी गंदा कर रहे हो। अब मैं यह प्रदूषित पानी कैसे पीऊंगा? लेकिन जहां आप खड़े हैं, वहां से जहां मैं खड़ा हूं, वहां तक झरना बहता है, श्रीमान, मेमने ने नम्र स्वर में कहा। भेड़िया मेमने से इतना बुद्धिमान उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित था। लेकिन भेड़िया तो बस तलाश में था मेमने को मारने का बहाना। भेड़िया चिल्लाया, तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम वही मेमना हो जिसने पिछले साल मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। पिछले साल? बरसर, मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, मेमना चिल्लाया। मेमने को डर था कि भेड़िया मेमने को मारने का बहाना ढूंढ रहा है। मेमना उसके शब्दों और इशारों से सावधान हो गया। इस तरह मेमना और भेड़िया दोनों बात करने लगे, एक दूसरे को सावधानी से। मेमने ने कुछ लकड़हारों की बात सुनी। वे उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते से मेमना और भेड़िया खड़े थे। चतुर मेमने ने सोचा, अगर मैं थोड़ी देर और इस भेड़िए से बात करता रहूं, तो लकड़हारे यहीं आ जाएंगे। वे उसे भगा देंगे। तो उन्होंने कहा, श्रीमान वुल्फ, तुम सही हो। मैंने पानी गंदा कर दिया है, लेकिन मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। इस तरह मेमना कुछ मिनट तक बोलता रहा। जैसे ही मेमना बोला, लकड़हारे आ गए। उन्होंने मेमना और भेड़िया दोनों को देखा। उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया और उसे जाने देने से पहले पीटा। मेमने को सुरक्षित होने से राहत मिली। वह वापस अपनी माँ के पास भागा। उसने अपनी माँ को बताया कि जंगल में भेड़िए और लकड़हारे के साथ क्या हुआ था। और फिर उसने अपनी माँ से वादा किया कि वह फिर कभी जंगल में नहीं भटकेगा।